बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक ऐसी बच्ची पैदा हुई है जिसकी उम्र पैदाइश के वक्त 28 साल है और वो अपनी पैदा करने वाली माँ से महज 18 माह छोटी है। और क्या आप ऐसी औरत के बारे में जानते हैं जो आज भी सन 1994 में रहती है। और आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा लचकदार स्किन रखने वाले एक शख्स के बारे में भी बताऊंगा जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। मैं हूँ मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। नंबर 1। दोस्तों, आपने कॉर्न यानी छलियां तो जरूर खाई होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मल्टी कलर कॉर्न यानी रंग बिरंगी छली भी पाई जाती है जिस पर लगे हुए दाने जेम्स यानी कीमती पत्थरों की तरह नजर आते हैं। यही वजह है कि इसे ग्लास जेम कॉर्न या फ्लिंट कॉर्न कहा जाता है। 2012 में जब इस मल्टी कलर कॉर्न के बारे में लोगों को पता चला तो बहुत से लोगों ने इसे फेक समझा और फोटोशॉप समझकर झुठला दिया, लेकिन हकीकत में ये कॉर्न बिल्कुल नेचुरल और काबिल इस्तेमाल है और इसे बनाने के लिए कॉर्न की मुख्तलिफ ब्रीड्स को आपस में मिक्स करके बनाया गया है। ये कॉर्न सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है, जिसकी वजह यह है कि इसको उगाने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो सिर्फ अमेरिका में ही पाया जाता है। और मजे की बात यह है कि इस खूबसूरत कॉर्न को हम बिल्कुल एक आम कॉर्न की तरह खा भी सकते हैं और यही वजह है कि इस कॉर्न को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत और यूनिक कॉर्न माना जाता है। नाज़रीन, अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 2। नाजरीन, मैं अपनी अक्सर वीडियोस में आपको अजीबोगरीब मेडिकल कंडीशंस और बीमारियों के बारे में बताता रहता हूं और आज भी मैं आपके लिए एक इंतहाई अजीब बीमारी के बारे में मालूमात लेकर आया हूं जिसे एहलस-डैनलस सिंड्रोम यानी EDS कहा जाता है। और इसमें मुब्तला मरीज लूज जॉइंट्स पेन और लूज या वेलवेटी स्किन का शिकार रहते हैं। और ये एक इंतहाई नायाब बीमारी है जो दुनिया भर में हर 5000 में से सिर्फ एक इंसान में पाई जाती है। नाजरीन, EDS एक खास जेनेटिक सिंड्रोम है जो हमारे जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ जीन्स में पैदा होने वाली एबनॉर्मलिटी की वजह से लाहक होती है। हमारे जीन्स मुख्तलिफ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और इन प्रोटीन्स में एक खास प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे कोलेजन कहा जाता है और ये हमारे जिस्म में पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यूज का एक अहम हिस्सा होता है जो हमारे ऑर्गन्स, स्किन और मसल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है और इन्हें मुख्तलिफ स्मूथ पोजीशंस फराहम करता है। अगर कोलेजन में खराबी पैदा हो जाए तो हमारी हड्डियां, स्किन, ब्लड वेसल्स और दीगर ऑर्गन्स में कमजोरी पैदा हो जाती है और ये आम हालात से ज्यादा ढीले हो जाते हैं और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी की शरह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाज़रीन, इस बीमारी में मुब्तला एक साइड शो परफॉर्मर गैरी टर्नर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सन 1999 में दर्ज करवाया जब उसने अपने पेट की जिल्द को 6.25 इंच तक स्ट्रेच करके सारी दुनिया को हैरान कर दिया और दुनिया की सबसे लचकदार तरीन स्किन का एजाज आज भी उसी के पास मौजूद है। नंबर 3। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी औरत के बारे में जानते हैं जो आज भी सन 1994 में रह रही है? जी हां नाज़रीन, इस खातून का ताल्लुक इंग्लैंड की काउंटी लंकनशायर से है और इनका नाम मिचेल फिलपॉट्स है और ये भूलने की एक ऐसी बीमारी का शिकार हैं जो करोड़ों अफराद में से किसी एक में ही नजर आती है। इनके साथ ये बदकिस्मती 2 ट्रैफिक हादसा के बाद हुई। पहला हादसा सन 1985 में हुआ जब वो एक मोटरसाइकिल पर सफर कर रही थी। इसके 5 साल बाद यानी सन 1990 में दूसरा हादसा हुआ और दोनों दफा हादसे के दौरान उनके सर पर ही चोट लगी। 4 साल बाद यानी सन 1994 में डॉक्टरों ने मिचेल्स में मिर्गी की तशखीस की जो कि सर की चोटों का नतीजा था और वहाँ से हालात बदतर होने लगे। मिचेल को अक्सर मिर्गी के दौरों का सामना हुआ और वो बातें बोलना शुरू हो गईं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। जहां एक दिन उन्होंने एक ही प्रिंट की बार फोटोकॉपीज ली क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता था कि वो पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। नाजरीन, आज 26 साल बाद भी दिमागी तौर पर वो सन 1994 में ही फंसी हुई हैं और उनकी यादें इस साल से आगे बढ़ ही नहीं रही। हर सुबह जब वो बेदार होती हैं तो खुद को 56 साल की बजाय 26 साल की कम उम्र दोशीदा तस्वर करती हैं। वैसे तो हर गुजरे दिन की कोई याद उनके जहन में नहीं रहती, मगर अक्सर औकात वो किसी नई याद बनने के बाद चंद मिनट बाद ही उसे भूल जाती हैं। मिसाल के तौर पर वो किसी से मिलती हैं और मुमकिन है कि चंद सेकंड बाद वो ये भूल जाएं कि वो किससे बात कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हर सुबह जब वो बेदार होती हैं तो सोचती हैं कि सन 1994 चल रहा है। नाजरीन, ये वो आखिरी साल है जो इनको मुकम्मल तौर पर आज भी याद है। मिचेल का ये आर्जा न सिर्फ उनकी बल्कि उनके प्यारों की जिंदगी को भी जहद मुसलसल बनाए हुए है। मिचेल के शौहर रोज सुबह उठकर इन्हें शादी की तस्वीर दिखाकर ये साबित करते हैं कि वो शादीशुदा हैं
मिचेल के मुताबिक उन्हें रोजाना हर चीज को बार बार याद करना या सीखना पड़ता है। नंबर 4, नाज़रीन, दुनिया में पाए जाने वाले खूबसूरत या खतरनाक ब्रिजेस के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में अपनी नौइयत का एक अनोखा पुल तामीर किया गया है जो मुख्तलिफ कीड़ों मकोड़ों और जानवरों के लिए बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 27 मीटर है और ये बांस, पटसन और घास की मदद से बनाया गया है। यही वजह है कि इसे इको ब्रिज का नाम दिया गया है। नाज़रीन, ये ब्रिज भारतीय रियासत उत्तराखंड की मारूफ शाहराह के ऊपर बनाया गया है जो एक मशहूर सियाती मकाम नैनीताल की तरफ जाता है। चूँकि ये शाहराह घने जंगलात के बीचों बीच में से गुजरती है, इसलिए अक्सर यहाँ पर हाथी, रीछ, जंगली भैंसे और दूसरे जानवर घूमते नजर आते हैं। ड्राइवर्स इन्हें दूर से देखकर तो गाड़ी रोक लेते हैं, मगर सांप, छिपकलियाँ, गुलहरियाँ और दूसरे छोटे जानवर वगैरह दूर से नजर नहीं आते और गाड़ियों के नीचे आकर मर जाते हैं। लिहाजा इस पुल को बनाने का मकसद जंगली हयात की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है और अब यहाँ से रोककर सेल्फियाँ भी बनवाते हैं जो जानवरों की जिंदगियाँ बचाने का एक अहम जरिया बन रहा है। इंतजामिया का कहना है कि जानवरों को इस पुल की तरफ राग़िब करने के लिए इस पर घास फूस और दूसरे पौधे भी लगाए जा रहे हैं। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक ऐसी बच्ची पैदा हुई है जिसकी उम्र पैदा होते ही टेक्निकली 28 साल है, यानी वो 28 साल की पैदा हुई है। सुनकर आप हैरान तो जरूर हुए होंगे, लेकिन चलिए इसकी वजह आज मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे मुमकिन हुआ। नाज़रीन, मर्द के स्पर्म और औरत के एग के मिलाप से ठहरने वाले हमल को इब्तिदाई मरहले में एम्ब्रियो कहते हैं और ये मरहला हमल के 5वें हफ्ते से शुरू होकर 10वें हफ्ते तक जारी रहता है। नाज़रीन, 26 अक्टूबर सन 2020 में अमरीकी रियासत टेनेसी में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम मोले एवरेट गिब्सन रखा गया, जो दरअसल पैदाइश के वक्त ही 28 साल की थी और अपनी पैदा करने वाली माँ से टेक्निकली महज 18 माह छोटी थी। हुआ दरअसल कुछ यूं था कि अक्टूबर सन 1992 को इस बच्ची के एम्ब्रियो को बहुत एहतियात के साथ फ्रीज कर दिया गया था और अपनी असल माँ के पेट से निकाल कर अमेरिका के नेशनल एम्ब्रियो डोनेशन सेंटर को डोनेट कर दिया गया था, क्योंकि वो उस बच्ची को पैदा नहीं करना चाहती थी और इसे जाया भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ईसाई मजहब के मुताबिक हमल के पहले दिन से ही किसी इंसान में रूह मौजूद होती है, लिहाजा इसे किसी भी मरहले में जाया करना इंसान को कत्ल करने के मुतरादिफ माना जाता है। अमेरिका में नेशनल एम्ब्रियो डोनेशन सेंटर के क्याम का मकसद भी एम्ब्रियोज या जेनेटिक्स को जाया होने से बचाना है। नाज़रीन, फरवरी सन 2020 में एक बेऔलाद जोड़े यानी बेन गिब्सन और टीना गिब्सन ने इस नामालूम एम्ब्रियो को गोद लेने का फैसला किया और इस फ्रीज्ड एम्ब्रियो को नॉर्मल करने के बाद टीना गिब्सन के पेट में मुंतकिल किया गया और आखिरकार 26 अक्टूबर को इस हमल के नतीजे में एक सेहतमंद बच्ची पैदा हुई जिसका नाम मोली एवरेट गिब्सन रखा गया। इस तरह 28 साल पहले फ्रीज किए गए एम्ब्रियो को नॉर्मल करके पैदा होने वाले बच्चे का आलमी रिकॉर्ड भी कायम हुआ, जो साइंसी अजूबा माना जा रहा है और साथ साथ इंसान के सख्त जान होने से मुताल्लिक नए हकायक भी सामने ला रहा है। तो दोस्तों, आज का सफर बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।